चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, सीबीएसई बोर्ड की आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर को करने जा रहे हैं साइंस का। ठीक है, चलिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन और एंड इक्वेशन है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। ठीक है, समझ गए? चलिए, इसका मेन जो पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, कंसिडर द फ्लोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। ठीक है, कंसिडर द फ्लोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। बोल रहा, अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए। ठीक है, अपना जो दैनिक जीवन में परिस्थितियों के आधार पे हो रहा उस पे हम लोग को ध्यान दीजिए और विचार करने बोला है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट क्या बोल रहा, मिल्क इज लेफ्ट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। ठीक है, लिम ठीक है, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। बोल रहा है गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। ठीक है, गर्मियों के जब जैसे तापमान बढ़ता है तो उसको क्या होता है, दूध को ढका नहीं जाता है, उसको खुला में छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा, एन आयरन तावा पेनेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू हम एटमोस्फियर। क्या बोल रहा, लोहे के तवा, जो लोहे के तवा होता है आयरन तवा। ठीक है, तवा मतलब समझते हैं कि नहीं बताइए। पहले तवा जो रोटी होता है तसला अथवा कील की आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। क्या में खुला छोड़ दिया जाता है? आर्द्र, एटमॉस्फेयर मतलब आर्द्र वायुमंडल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा, एक एक चीज का आप हिंदी समझिएगा। ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। क्या है ग्रेप्स मतलब क्या होता है? अंगूर होता है, अंगूर का किण्वन हो जाता है, अंगूर का कौन सा भी हो जाता है? किण्वन हो जाता है। फूड इज कुक्ड, फूड इज कुक्ड मतलब क्या बोल रहा, भोजन पकाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, भोजन पकाया जाता है। ठीक है, फूड गेट्स डिजाइस्टेड इन आवर बॉडी। ठीक है, क्या होता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। क्या होता है, हमारा शरीर बोल रहा है भोजन को पचा लेता है। ठीक है, वी रेस्पायर मतलब क्या होता है, हम सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लेते हैं। ठीक है, रेस्पायर मतलब सांस लेते हैं। ठीक है, इसको समझिए। तो ये हम लोग का जो पॉइंट दिया हुआ है ये हम लोग का दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले परिस्थितियों में है। ठीक है कि नहीं बताइए पहले। बिल्कुल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। जो मेन पॉइंट है उसको पढ़ते हैं, सब डिटेल्स पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक्टिविटी को देखते हैं, एक्टिविटी क्रियाकलाप क्या बोल रहा है। 1.1 को देखते हैं। ठीक है, कार्टून, दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट्स, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट वी आर सुटेबल आई ग्लासेस। क्या बोल रहा, इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है और सुरक्षा के लिए आंखों पर चश्मा पहन लेना
उचित होगा। ठीक है, जो भी हम लोग क्रियाकलाप कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को करने से पहले हम लोग का शिक्षक का सहायक लेना है। कौन सा लेना है? ठीक है, उसके बाद ही हम लोग क्या होता है, छात्रों को आंखों में ग्लास होना बहुत जरूरी होता है, चश्मा लगाना बहुत जरूरी होता है, ताकि अपना सुरक्षा हो सके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 and 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर। ठीक है, क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 और 4 सेंटीमीटर। 3 और 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर है। ठीक है, क्या बोल रहा, लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल, ठीक है, रबिंग मतलब क्या होता है, रेगमाल होता है, से रगड़ कर साफ कर लीजिए। पहले हम लोग का जो रबड़ दिया हुआ उसको क्या है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ फिगर को देखिए, यहाँ मैग्नीशियम रिबन जलाया जा रहा है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, और यहाँ वॉच गिलास के माध्यम से मैग्नीशियम ऑक्साइड को निकाला जा रहा है यहाँ से। ठीक है, क्या निकाल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को निकाला जा रहा है। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा, होल्ड इट विद द पेयर ऑफ टोंग्स, बर्न इट using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in watch glass as the shown figure 1.1। ठीक है, burn the magnesium ribbon keeping it as far possible from your eyes। ठीक है, क्या बोल रहा, इसे चिमटे, ठीक है, जो भी हम लोग इसको पकड़े हैं बर्नर को, इस बर्नर को हम लोग किसके माध्यम से पकड़े हैं, चिमटे के माध्यम से पकड़ने बोल रहा है। चिमटे पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए। ठीक है, पहले उसको जलाते हैं चिमटे से, यहाँ देखिए चिमटे में पकड़ा हुआ है, पकड़ा है कि नहीं, फिर यहाँ आग को जलाया गया है। ठीक है, इससे बनी राख के जो वॉच गिलास में रखते हैं इकट्ठा कर लीजिए, जैसा फिगर में हम लोग का दर्शाया गया है, 1.1 में दिखाया गया। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपने आंखों का यथासंभव दूर रखिए। जैसे मैग्नीशियम का जलना शुरू हो जाएगा, उससे क्या निकल रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब निकल जाएगा उस टाइम आपको आंखों से दूर रहना होगा। ठीक है, समझ गए, समझे कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 1.2 क्या बोल रहा, 1.2 इसको समझते हैं। ठीक है, क्रियाकलाप देखिए 1.2 है। ठीक है, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेक लीड बोल रहा है नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। क्या बोल रहा है, एक परख नली में लीड शीशा। ठीक है, लीड मतलब लीड नाइट्रेट क्या होता है, शीशा होता है। ठीक है, शीशा लेड को क्या बोलते हैं, शीशा बोलते हैं। ठीक है, नाइट्रेट का घोल लीजिए, नाइट्रेट का हम लोग घोल लिए हैं, देखिए कहाँ है नाइट्रेट का घोल, नाइट्रेट घोल लीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, एड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस बोल रहा है, उसके बाद इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, जब नाइट्रेट सॉल्यूशन लिए हैं का घोल, उसमें क्या बोल रहा है, पोटेशियम आयोडाइड को मिला दीजिए। ठीक है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या निकल रहा बताइए, आपने परीक्षण किया उसमें क्या निकल रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एक्टिविटी 2.3 देखिए, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स इन ए कॉनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। ठीक है, एक शंक्वाकार फ्लास्क में या परख नली। ठीक है, क्या है, ग्रेन्यूल्स मतलब यह शंक्वाकार करते हैं या परख नली में बोल रहा, परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। क्या लिए हैं हम लोग, जिंक पाउडर लिए हैं। देखिए जिंक यहाँ दिया हुआ है, यहाँ फिगर को देखिए, फिगर यहाँ जिंक दिया हुआ है। ठीक है, क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, ए डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस फिगर 1.2। ठीक है, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने बोल रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सावधानी से, ठीक है, कार्सन मतलब सावधानी से होता है। हैंडल द एसिड विथ केयर। ठीक है, अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। ठीक है, जो भी एसिड का हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हम लोग बहुत ही सावधानी से करना होगा। ठीक है, डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपेंस अराउंड द जिंक ग्रेनल्स। क्या होता है बताइए, क्या जस्ते की दो दानों के आसपास कुछ दिखाई दे रहा है? जो जस्ता है यहाँ देखिए, जिंक के पास आसपास कुछ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम लोग को छोटा छोटा बुलबुला दिखाई दे रहा है जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया गया है। क्या किया है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा, टच द कॉनिकल फ्लक्स ट्यूब, इज द देयर एनी चेंज इन टेम्परेचर बोल रहा। शंक्वाकार जो फ्लक्स या प्रकनली को स्पर्श किए हैं, क्या इसमें तापमान में कोई परिवर्तन हो रहा? बताइए, तापमान में कोई परिवर्तन हो रहा? जल्दी से बताइए तो क्या होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ क्या बोल रहा, फ्रॉम द अबव थ्री activities we can say that any of the following observations help you determine whether a chemical reaction has taken place। क्या कर रहा, ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि किसी भी परीक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हो रहा। क्या हो रहा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा, क्या हो रहा, चेंज इन स्टेट। क्या है, चेंज इन स्टेट। और क्या हो रहा, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। क्या में परिवर्तन हो रहा, अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, चेंज इन कलर। ठीक है, इसमें रंग में भी परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा, रंग में भी परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल हो रहा। चलिए आगे देखिए, इवोल्यूशंस ऑफ गैस। ठीक है, इसमें गैस का निकास अथवा या उत्सर्जन होता है। ठीक है, एवोल्यूशन मतलब होता है गैस निकास या उत्सर्जन होता है। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर, इसमें तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिल रहा है कि नहीं, हम लोग को बिल्कुल मिल रहा है। ये तीनों क्रियाकलापों के माध्यम से हम लोग जो एक्टिविटी किए हैं उसमें हम लोग को क्या क्या देखने मिला है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, एवोल्यूशंस ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। क्या होता, अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन होता है और ताप में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है पॉइंट हम लोग का केमिकल रिएक्शन। क्या है केमिकल रिएक्शन, इसको समझते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, जो हम लोग रासायनिक समीकरण बोलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज का हिंदी समझिएगा। ठीक है, जो भी चीज नहीं सकिएगा आप तुरंत पूछिएगा। एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन। ठीक है, क्या बोल रहा, क्रियाकलाप 1 पॉइंट में विवरण दिया हुआ, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। क्या बोल रहा, When a magnesium ribbon is burned in oxygen। क्या बोल रहा है, इसका हिंदी क्या होता है, जल्दी से बताइए। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में बोल रहा मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। ठीक है, इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोल रहा है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। दिस डिस्क्राइब ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस इन ए सेंटेंस फ्रॉम क्विट लॉन्ग। क्या होता है, वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। क्या होता है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण क्या होता है, बहुत ही लंबा हो जाता है। ठीक है, इट कैन बी रिटन इन ए शॉर्टर फॉर्म। क्या बोल रहा है, इसको इससे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। क्या रूप में, छोटा के रूप में भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। इससे द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए ओड इक्वेशन। क्या है ओड इक्वेशन, शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। चलिए दिखा हुआ है, क्या हुआ, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बोल रहा है, ये अभिकारक है। रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, अभिकारक होता है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, अभिकारक होता है। ठीक है,
और प्रोडक्ट मतलब तो जानबे करते हैं उत्पाद होता है। क्या होता है? उत्पाद होता है। एक साइड हम लोग क्या कर रहे हैं? अभिक्रिया करा रहे हैं। किसके साथ करा रहे हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को करा रहे हैं रिएक्शन, तो उसमें क्या निकल रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल रहा है कि नहीं? तो निकल रहा है। ठीक है, समझ गए इसको? चलिए आगे देखते हैं, मेन पॉइंट को पढ़ते हैं। देखिए, सब रीडिंग वाइज पढ़ना तो ही नहीं होगा। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है? राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। क्या बोल रहा है? रासायनिक समीकरण को लिखना। क्या है? इज देयर एनी अदर शॉर्टर वर्ड? ठीक है, शॉर्टर ओए टू रिप्रेजेंटेड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल रहा? क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण में इसे भी संक्षिप्त विधि है? कोई संक्षिप्त विधि है? देखते हैं संक्षिप्त विधि है कि नहीं। केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ यू यूज केमिकल फॉर्मूले इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। होता है, क्या होता है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त और अथा उपयोगी बनाया जा सकता है। मतलब जो शब्दों के ही है उसको संकेत या संक्षिप्त भाषा में उसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यदि आप रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को ही दर्शाता है। ठीक है, किसी रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया को ही दर्शाता है। इफ यू रिकैल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, क्या बोल रहा है? यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन और ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करते हैं। चलिए Mg क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। O2 क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो क्या हो रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड निकल रहा है कि नहीं? ऑक्साइड। इसके बाद जो रासायनिक हुआ है इसको हम लोग, जो केमिकल रिएक्शन हुआ है इसको हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। पहले अभी बैलेंस पॉइंट आ गया है। देखिए, बैलेंस करना है उस रिएक्शन को, हम लोग को क्या करना है? बैलेंस करना है। चलिए हम लोग देखते हैं बैलेंस कैसे करते हैं। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा। मेन पॉइंट को देखिए। जिंक दिया हुआ है और सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या हो रहा है? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन निकल रहा है। क्या बोल रहा? जिंक सल्फ्यूरिक एसिड को रिएक्शन जब करा रहे हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन निकल रहा, तो क्या हो रहा? द अबव वर्ड इक्वेशंस में बी रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल रहा? केमिकल इक्वेशन निकल रहा। ठीक है, तो जो शब्द समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। चलिए हम लोग दर्शाते हैं इसको। तो हम लोग का जिंक का क्या होता है? Zn से लिखते हैं। उसको डिनोट क्या से करते हैं? Zn से करते हैं। ठीक है, H2SO4 का मतलब होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, और ZnSO4 मतलब जिंक सल्फाइड होता है। ठीक है, जिंक सल्फाइड होता है। H2 क्या होता है? हाइड्रोजन हो जाता है। इस सब का क्या है? एलिमेंट है। कुछ एलिमेंट का हम लोग का नीचे नाम दिया हुआ, उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, Zn का क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है? अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितना होता है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बोल रहा। ठीक है, चलिए यहाँ Zn का क्या होता है? Zn मतलब जिंक होता है। क्या होता है? 1 होता है। या लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड में भी 1 होता है। ठीक है, फिर देखिए हाइड्रोजन के क्या है बताइए? हाइड्रोजन का भी देखिए लेफ्ट हैंड साइड 2 होता है और राइट हैंड साइड 2 होता है। फिर आता है सल्फर का भी जो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट है वो क्या है? लेफ्ट साइड है हम लोग का 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, राइट साइड। ऑक्सीजन का 4 होता है। ऑक्सीजन का यहाँ भी राइट साइड 4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ बैलेंस कर रहा। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग प्रयास करते हैं। क्या बोल रहा? पहले बैलेंस करने के लिए इसका कुछ है पॉइंट। Fe मतलब क्या होता है? आयरन होता है। प्लस H2 मतलब
H2 के साथ कर रहे हैं तो क्या होगा, जब वाटर के साथ आयरन को मिला रहे हैं तो क्या हो रहा, F3O4 निकल रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा, प्लस H2 निकल रहा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको देखते हैं। स्टेप 1 बैलेंस करने का स्टेप दिया हुआ, इस स्टेप में चलना है। ठीक है, स्टेप के माध्यम से ही आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, पहले हम लोग को क्या करना है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्रों को चारों ओर एक बॉक्स में बना लीजिए। ठीक है, पहले हम लोग जो भी दिया हुआ है रिएक्शन उसको हम लोग चारों बॉक्स में बना लेते हैं। फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच ए फार्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। ठीक है, क्या बोल रहा है, टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस around each formula। ठीक है, do not change anything inside the boxes while balancing the equation होता है। ठीक है, क्या होता है, बोल रहा हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्रों को चारों ओर एक बॉक्स में बना लीजिए। उसके बाद बोल रहा समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग जो भी समीकरण लिए हैं उस समीकरण को हम लोग को बॉक्स में घेरना है। ठीक है, बॉक्स बना लिए सबका, बॉक्स बनाने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं करना है फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप को देखते हैं क्या बोल रहा, द्वितीय चरण क्या बोल रहा, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन द। ठीक है, लिस्ट द नंबर जो एटम्स है उसमें डिफरेंट एलिमेंट्स है कि नहीं, बहुत डिफरेंट एलिमेंट्स है, आयरन है, वाटर है। ठीक है, तो इस सब को हम लोग डिफरेंट जो नंबर ऑफ एटम्स है उसको हम लोग को जानकारी प्राप्त करना होगा। तो हम लोग को देखिए यहाँ आयरन कितना है, आयरन 1 है कि नहीं, लेफ्ट हैंड साइड भी, और राइट हैंड साइड देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, LHS हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड ये RHS हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट, ठीक है, क्या बोल रहा, अभिकारकों में परमाणु की संख्या कितना है, लेफ्ट साइड देखिए इस साइड पे हम लोग का कितना है, बिल्कुल 1 है। और राइट साइड देखिए, राइट साइड आयरन का कितना है, Fe3, तो आयरन का 3 होता है। ठीक है, 3 है इधर। चलिए आगे देखिए, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए 2 है, 2 लिए हैं, बिल्कुल लिए हैं। यहाँ भी देखिए हाइड्रोजन 2 है। चलिए आगे देखिए क्या बोल रहा, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में 4 है। ठीक है, पहले हम लोग क्या किए हैं, नंबर ऑफ एटम्स का डिफरेंट को हम लोग को पता लगाए हैं। अब हम लोग तीसरा देखते हैं स्टेप, तृतीय चरण क्या कहता है। ठीक है, तीसरा स्टेप, इट इज ऑब्टेन कॉन्वेंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, इट इज ऑब्टेन बोरा कॉन्वेंट टू स्टार्ट बैलेंसिंग विद द कंपाउंड दैट कंटेन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिकों को पहले संतुलित कीजिए। जो भी हम लोग का जो मैक्सिमम नंबर है उसको हम लोग को क्या करना है, पहले लेना है। ठीक है, चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो प्रोडक्ट हो, दोनों पे ले सकते हैं, रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, दोनों को हम लोग पहले लिखना होगा। चलिए आगे लेते हैं, इट मे बी रिएक्टेंट और ए प्रोडक्ट। ठीक है, इन द कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट व्हिच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, क्या बोल रहा, वो अभिकारक हो चाहे उत्पाद हो, उस यौगिकों का सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को चुनिए। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट F3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। ठीक है, क्या बोल रहा, इस आधार पर हम ले सकते हैं कि F3 और O4 और उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। ठीक है, उसके बाद देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम इन राइट हैंड साइड एंड ओनली ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। क्या बोल रहा है, उसके बाद दाएं और ऑक्सीजन का 4 परमाणु है जबकि बाएं और केवल 1 परमाणु है। ठीक है, टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए दिया हुआ चार्ट। चलिए चार्ट को हम लोग देखते हैं, क्या है, इनिशियल
एटम्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है, इनिशियल है, तो कितना है H2 एक है, और यहाँ देखिए कितना हुआ प्रोडक्ट में 4 इन F3 हो जा रहा है, ठीक है। टू बैलेंस जब करेंगे तो 1 इसको भी बैलेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ एक है तो इसको भी 4 बनाएंगे कि नहीं, जल्दी से बताइए बनाएंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन के यहाँ देखिए इनिशियल ऑक्सीजन का बात हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ एक है कि नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक होता है, ठीक है, एक है तो यहाँ पे 4 है, ठीक है, 4 है, तो इसको भी जब बैलेंस करेंगे तो दोनों तरफ इक्वल करेंगे, इधर भी 4 से करेंगे, इधर भी 4 होगा, तब ना हम लोग का बैलेंस हो जाएगा, समीकरण होगा कि नहीं बैलेंस, बताइए। चलिए आगे देखिए, टू इक्वलाइज द नंबर ऑफ एटम्स इट मस्ट बी रिमेंबर दैट वी कंटेंट अल्टर द फॉर्मूले ऑफ द कंपाउंड्स और एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द रिएक्टेंट, ठीक है। क्या बोल रहा, हम लोग याद रखना आवश्यक है कि परमाणु की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों या यौगिकों के सूत्रों को बदल नहीं सकते हैं, जो भी हम लोग का दिया हुआ फॉर्मूला इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु का एग्जाम्पल दिया हुआ, टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम वी कैन पुट conflicent 4H2 and H2O4 H2O4 now the partly balanced equations become, देखिए यहाँ बैलेंस किए हैं, कैसे बैलेंस किए हैं, क्योंकि यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी 4 से मल्टीपल किए हैं तभी ना हुआ, तो यहाँ भी 4 से किए हैं, तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन का भी यहाँ बढ़ गया है, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 है, इसको भी बैलेंस करना है। अब चरण 4 में देखिए क्या बोल रहा है, 4 में अब इतना तक पहुंच गए हैं, इतना दूर के बाद हम लोग का, चलिए आगे हम लोग का स्टेप क्या होता है इसको देखिए, क्या बोल रहा, Fe एंड H एटम आर स्टिल नॉट बैलेंस, ठीक है, Fe और H जो है वो हम लोग का बैलेंस नहीं है, क्या बैलेंस है, नहीं है, क्योंकि यहाँ देखिए F3 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी कितना होगा 3 से मल्टीपल हो जाएगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ Fe है जो और F3 है, इसको अब देखिए यहाँ 4 है पर इसको भी H2 को हम लोग क्या कर दिए हैं H2, तो 4 दूनी 8 हो गया, यहाँ भी 4 दूनी 8 हो गया, तो एटम्स कितना हुआ 8 हो गया, तो इसको बैलेंस किए हैं हम लोग, यहाँ किए कि नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप देखिए चरण 5 में क्या है, examine the above equations, speak of the third element which is not balanced, थर्ड जो है हम लोग का बैलेंस नहीं, you find that only can one element is left to be balanced, is that is rib iron, ठीक है। क्या बोला, ऊपर दिए गए समीकरण को जांच कीजिए, तीसरा तत्व चुन लीजिए और जो अब तक असंतुलित है आप पाएंगे कि केवल लोहा ही एक तत्व है जिसे संतुलित करना शेष है, ठीक है। चलिए देखिए एटम्स ऑफ आयरन का देखते हैं, आयरन मतलब Fe का, ठीक है, तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है हम लोग का, क्या है 1 है, तो इसको राइट हैंड साइड क्या है F3 है और O4 है, तो इसको 3 से मल्टीपल कर देते हैं, ठीक है, तब ना आएगा, तब देखिए यहाँ 3 से मल्टीपल कर दिए, यहाँ भी F3 हो गया। अब हम लोग का फाइनली चेक करना है कि बैलेंस हुआ कि नहीं, स्टेप 6 में, ठीक है। फाइनली टू चेक द correctness of the balance equation we count atoms of each element on both side of the equation, ठीक है, दोनों साइड पे हम लोग को देखना है बैलेंस हुआ कि नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, देखिए यहाँ हम लोग का बैलेंस हो गया, सभी हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया, देखिए F3 Fe है, यहाँ भी F3 है, ठीक है, और देखिए हाइड्रोजन यहाँ कितना है 8 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है, ये भी बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखिए F3 और O4 और F3 और O4 देखिए 4 से मल्टीपल किए हैं तो ऑक्सीजन भी 4 हो गया कि नहीं,
बिल्कुल हम लोग का ऑक्सीजन का भी 4 हो गया है, ठीक है, हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग का राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, राइटिंग सिंबल में हम लोग का फिजिकल स्टेट क्या क्या है इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है, कौन गैस है कौन क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन क्या है 3F क्या है S है, ठीक है, और हम लोग का यहाँ देखिए H2O क्या हो रहा है, गैस में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है, ये फिर S में है, सॉलिड में है, फिर यहाँ गैस में परिवर्तन हो जा रहा है, ठीक है। नोट द सिंबल G इज used with H2O in indicate that in this reactant water is used the form of stream, ठीक है, फॉर्म स्ट्रीम में वो बदल जा रहा है, ठीक है। तो यहां देखिए यहां भी रिएक्शन है, इसको भी बनाइए, ठीक है, सबको बैलेंस कीजिए, ठीक है, इस सबको बैलेंस कीजिए। बैलेंस कैसे करना है, जो भी इधर देखिए CO है तो इधर देखिए CO कहाँ है, कार्बन का देखिए यहाँ 3 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, ठीक है, तो यहाँ भी कर देंगे, तो हम लोग 3 से गुना कर देंगे क्योंकि इधर भी है। तो हाइड्रोजन यहाँ कितना है, देखिए हाइड्रोजन 8 है, 8 है कि नहीं, 4 है, 2 दूनी 4 होगा, मल्टीपल होता है, 2 दूनी 4 होता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 3 है और यहाँ 1 है, 4 है, ठीक है, तो यहाँ 3 से मल्टीपल हो जाएगा, ठीक है, तो उसी तरह हो जाएगा, ठीक है, बैलेंस कीजिए इस सबको। नेक्स्ट हम लोग का देखते हैं, कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ, क्वेश्चन को हम पढ़ दे रहे हैं, खाली आप लोग नहीं बना पाइएगा, हम बना देंगे अलग से, क्वेश्चन आंसर का क्लास होगा, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, वी शुड बी मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इसको बारे लिखना है, इसको बढ़िया से हम समझा दिए हैं, ठीक है। राइट द बैलेंस इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ठीक है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण को लिखिए। क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन हो रहा है, ठीक है, क्लोराइड हो रहा, क्या रिएक्शन संतुलित है, समीकरण को देखिएगा। बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फाइड, तो क्या होता है, बेरियम सल्फाइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए तीसरा क्या हो रहा है, सोडियम प्लस वाटर को मिलाने से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशंस विथ स्टेट सिंबल फॉर दिस फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फाइड इन वाटर रिएक्टेंट टू गिव insoluble barium sulfate and the solutions of sodium chloride, क्या बोल रहा, जल में बोरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड को विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट का अवशेष बनाते हैं, ठीक है। आपको हिंदी में बता दे रहे हैं, समझने में कोई भी किसी भी तरह का कठिनाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशंस इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस एंड वाटर, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में लेना है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को विलयन जल में लेना है, से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन सा है इसको समझते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, सबसे पहला आता है संयोजन अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। चलिए इसका हम लोग का क्रियाकलाप जो है इससे हम लोग समझ में आ जाएगा।
टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम इन ब्रेकर। क्या बोल रहा है, एक बीकर में थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना लीजिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, उसमें क्या लेना है, कैल्शियम के साथ लेना है। ठीक है, क्विक लाइम इन ब्रेकर। ठीक है, जो बीकर है, ब्रेकर नहीं है, बीकर है, सॉरी बीकर हो जाएगा। ठीक है, बीकर में लेना है। ठीक है, क्या में लेना है, बीकर में लेना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोल रहा, स्लोली एड वाटर टू दिस। बोल रहा धीरे धीरे क्या करना है, जल मिलाइए। उसमें क्या में मिलाना है, धीरे धीरे हम लोग का जो कैल्शियम ऑक्साइड लिए हैं और क्विक लाइम लिए हैं, उसमें क्या बोल रहा है, धीरे धीरे हम लोग को जल मिलाना है। किस में मिलाना है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइम में जो लिए हैं उसमें मिलाना है। ठीक है, टच द बीकर एज सोन इन फिगर 1.3। देखिए यहाँ फिर फिगर में क्या बोल रहा है, टच करके दिखा दिया है। तो यहाँ क्या लिए, वाटर लिए हैं और कैल्शियम ऑक्साइड लिए हैं, और ये क्या है, बीकर है। ठीक है, ये क्या है, कंटेनर है। ठीक है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हम लोग का देखिए यहाँ क्या बोल रहा, डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। क्या तापमान में कोई परिवर्तन हो रहा, बताइए, हो रहा। तो छूने से, जब छुए तो आपको पता चल ही गया होगा हो रहा है कि नहीं। फॉर्मेशंस ऑफ सेलेक्ट इन लाइम बाय द रिएक्शंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विथ वाटर। ठीक है, क्या बोल रहा है, जल के साथ जब कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया से बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। क्या होता है, बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स vigorously with water or produce sacked lime and calcium hydroxide releasing large amount of heat। ठीक है, क्या बोल रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ जब तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझे हुए चूने, जो बुझे हुए चूने को क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, का निर्माण करके अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए क्विक लाइम क्या होता है, तो CaO होता है, क्या है, सॉलिड स्टेट में है, और H2 क्या है, आयोडाइड स्टेट में है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड लिए हैं, एक्वस है और हीट निकाल रहे हैं। ठीक है, निकाल रहे हैं कि नहीं, हीट निकाल रहे हैं। ठीक है, इन दिस रिएक्शंस, इस अभिक्रिया में कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सच ए reaction in which a single product is formed from two or more reactant is known as combination reaction। ठीक है, इस अभिक्रिया में कैल्शियम और ऑक्साइड तथा जल को मिलकर एक उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलाकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उससे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। सच ए रिएक्शन इन व्हिच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिक्रिया मिलाकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझे कि नहीं, बताइए।